Are you eligible for US citizenship? Let's understand it in 2 minutes. यूएस सिटीजन बनने के लिए आपको नेचुरलाइजेशन प्रोसेस को फॉलो करना होता है और उसके लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। नंबर 1, इसके लिए आपकी एज कम से कम 18 ईयर्स होनी चाहिए। नंबर 2, आपके पास LPR इट मींस लॉफुल परमानेंट रेजिडेंस का स्टेटस होना चाहिए, यानी कि यूएस में आप एक ग्रीन कार्ड होल्डर होने चाहिए, वो भी कम से कम 5 ईयर्स तक के लिए। बट अगर आप एक यूएस सिटीजन से मैरिड हो और उनके साथ यूएस में ही रह रहे हो तो आप सिर्फ 3 ईयर्स के बाद ही अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको 5 ईयर्स तक वेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ ग्रीन कार्ड होल्डर होना ही काफी नहीं है, उसके लिए आपको कंटिन्यूस रेजिडेंस भी प्रूव करना होता है। USCIS पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको लास्ट 5 ईयर्स में यानी कि सिटीजनशिप अप्लाई करने से पहले कम से कम 30 मंथ्स फिजिकली यूएस के अंदर रहना मैंडेटरी है और मैरिड विद यूएस रीजन वाले केस में 18 मंथ के लिए मैंडेटरी होता है। बट अगर आपने 6 मंथ या 1 ईयर से लंबी फॉरेन ट्रिप ली है तो ये आपकी सिटीजनशिप एलिजिबिलिटी को ब्रेक कर सकती है। इवन इफ यू कैप योर ग्रीन कार्ड, लॉन्ग एब्सेंस का मतलब है आपने यूएस को अपना मेन घर नहीं माना है। नाउ नंबर 3, ऑलमोस्ट सभी एप्लीकेंट्स को बेसिक इंग्लिश जिसमें कि रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग प्लस यूएस हिस्ट्री एंड सिविक्स का टेस्ट भी पास करना होता है। पर गुड न्यूज़ ये है कि अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो उसमें आपको एज बेस्ड एग्जाम्पशन मिल जाता है, जैसे कि 50-20 रूल। अगर आपकी एज 50 प्लस है और आप यूएस में 20 साल से ग्रीन कार्ड होल्डर हैं तो आपको इंग्लिश का टेस्ट नहीं देना पड़ेगा बट सिविक्स टेस्ट देना पड़ता है। नेक्स्ट 55-15 रूल, अगर आपकी एज 55 एंड प्लस है और आप 15 ईयर्स से ग्रीन कार्ड होल्डर हैं तो सेम इसमें भी आपको इंग्लिश का टेस्ट नहीं देना पड़ता बट सिविक टेस्ट देना पड़ता है। लेकिन अगर आपकी एज 65 एंड ओल्डर है और आप 20 साल से ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, सेम एज इंग्लिश का टेस्ट तो नहीं देना पड़ता लेकिन सिविक टेस्ट में कुछ ही सिंप्लीफाइड क्वेश्चन का टेस्ट देना होता है, वो भी अपनी उनकी नेटिव लैंग्वेज में दे सकते हैं, जैसे कि हिंदी, पंजाबी, जो आपको आती हो। इसके अलावा मेडिकल डिसेबिलिटीज के लिए भी वेवर्स अवेलेबल होते हैं। नंबर 4, गुड मॉरल कैरेक्टर एंड दिस इज नॉट नेगोशिएबल, यानी कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए और यूएस गवर्नमेंट के सामने आपके फाइनेंशियल्स एकदम क्लियर होने चाहिए, जैसे कि टैक्सेस और एनी अदर पेमेंट्स। एंड नंबर 5, जिस स्टेट या USCIS डिस्ट्रिक्ट से आप नेचुरलाइजेशन फॉर्म एप्लीकेशन एंड 400 फाइल कर रहे हो वहां आप कम से कम 3 मंथ से रह रहे होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले आप टेक्सास स्टेट में रह रहे हो फिर वहां से मूव करके अगले ही दिन कैलिफोर्निया स्टेट के एड्रेस से फाइल अप्लाई कर रहे हो। पहले आपको 3 मंथ्स के लिए वहां पे सेटल होना पड़ेगा, देन आप अप्लाई कर सकते हो। सो गाइस, ये थे यूएस सिटीजनशिप के रूल्स। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट किस कंट्री के सिटीजनशिप के बारे में जानना है। नाउ प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेटिव कंटेंट।